एबीओ तंत्र के बाद हमारा नेक्स्ट जो तंत्र है वो है आरएच सिस्टम या आरएच तंत्र। तो जो आरएच सिस्टम है उसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं विनर ने 1940 ईस्वी में की थी, ठीक है। और किसमें की? रिसस नाम के एक बंदर में की थी। तो यह तंत्र आरबीसी की सतह पर उपस्थित आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। मतलब अगर ये आरएच एंटीजन उपस्थित होता है तो व्यक्ति क्या होता है? आरएच पॉजिटिव होता है। और अगर ये आरएच कारक होता है, ये अब्सेंट होता है, तो व्यक्ति आरएच नेगेटिव होता है, ठीक है। इसे आरएच एंटीजन, आरएच कारक या आरएच फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव होगा। और भारत में जो 97% लोग हैं वो आरएच पॉजिटिव हैं। और जो आरएच एंटीजन अगर अब्सेंट होगा तो आरएच नेगेटिव व्यक्ति होगा, ठीक है। और भारत में केवल 3% ही क्या है? आरएच नेगेटिव हैं। जो आरएच एंटीजन होता है उसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर आरएच नेगेटिव व्यक्ति है और उसको बार बार आरएच पॉजिटिव का ब्लड दिया जाता है तो जो आरएच नेगेटिव व्यक्ति होता है उसके शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति के होते हैं। नेक्स्ट है एक रोग है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या होता है? मतलब जो आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव जब नर और मादा आपस में संयोग करते हैं तो जो प्रथम संतति बनती है वो क्या बनती है? आरएच पॉजिटिव बनती है। मतलब सारी संततियां ही क्या बनेंगी? आरएच पॉजिटिव बनेंगी। क्योंकि जो आरएच पॉजिटिव होता है वो आरएच नेगेटिव पे प्रभावी होता है, ठीक है। तो जो प्रथम जो संतति होगी वो तो जीवित रहेगी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड जो आरएच पॉजिटिव जो संतति होगी वो क्या होगी? या तो रोगग्रस्त होगी या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रसव के समय शिशु के शरीर से क्या होता है? जो आरएच एंटीजन होता है वो माता के शरीर में चला जाता है, जिसके कारण माता के शरीर में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। लेकिन प्रथम बार जो शिशु उत्पन्न होता है तब इतनी मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बनती। लेकिन जब सेकंड बार जब शिशु जन्म लेता है तो एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में बन जाती है और जो शिशु उत्पन्न होता है उसकी आरबीसी को नष्ट कर देती है, ठीक है। जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर 72 से मतलब प्रसव से या जन्म से पूर्व 72 घंटों तक अगर आरएच नेगेटिव माता को आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो जो शिशु में यह रोग होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और जो शिशु पैदा होता है उसको बोलते हैं रिसस शिशु, ठीक है। तो इसकी थ्योरी देखो, जब आरएच नेगेटिव माता बार बार आरएच पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है तो आरएच कारक के कारण समस्याएं पैदा हो जाती है। क्योंकि आरएच पॉजिटिव कारक आरएच नेगेटिव कारक पर प्रभावी होता है, अतः शिशु बार बार आरएच पॉजिटिव कारक प्राप्त करता है, ठीक है। शिशु से प्रसव के समय आरएच एंटीजन माता के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण आरएच एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। यह एंटीबॉडी प्रथम बार जन्मे शिशु को कोई हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन दूसरी बार जन्मे शिशु के रुधिर में पहुंचकर शिशु की आरबीसी को नष्ट कर देती है। क्योंकि दूसरी बार एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, अतः आरबीसी के नष्ट होने पर या तो शिशु की मृत्यु हो जाती है या प्रसव के पूर्व 72 घंटों में आरएच माता को आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है, ठीक है। और नवजात शिशु में इस घातक रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। और इस रोग से ग्रसित शिशु को क्या कहते हैं? रिसस शिशु कहते हैं। ऐसे शिशु का जन्म समय से पहले होता है। इसमें रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी पाई जाती है। और जो शिशु होता है वो पीलिया रोग से ग्रसित होता है, ठीक है। आरएच सिस्टम या आरएच तंत्र में बस इतना ही था।